Here I have taken example how we can construct a derivation tree based on the given grammar, right? So एक यहाँ पे हमने एक न्यूमेरिकल लिया है, consider G whose productions are S ड्राइव करता है A S पब्लिक A को, और A ड्राइव करता है कैपिटल S B कैपिटल A को, कैपिटल S स्मॉल b और स्मॉल a को, राइट? सोच दैट एक स्ट्रिंग बनता है इससे, सोच दैट द स्ट्रिंग a b b a एंड कंस्ट्रक्ट अ डेरिवेशन ट्री whose produces a b b a। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, इस ग्रामर से लैंग्वेज बनानी है। क्या लैंग्वेज बनानी है? ये स्ट्रिंग बनाना है। तो हम देखो सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन देखिए क्या हो जाएगा, एस ड्राइव, आपको हमेशा स्टार्ट किससे करना है? स्टार्ट प्रोडक्शन से। एस ड्राइव ए कैपिटल एस। सो हमने यहाँ पे क्या प्रोडक्शन लिया? एस ड्राइव ए एस। अब इससे क्या प्रोड्यूस सकता है? एस ड्राइव ए, और इस ए का प्रोडक्शन मैंने क्या लिया? एस बी ए, और फिर क्या हो गया हमारे पास? एस। हमने कौन सा प्रोडक्शन यूज़ किया? ए टेंस टू एस बी ए, राइट? देन एस टेंस टू क्या यूज़ करेंगे अब हम? ए बी ए एस। मैंने क्या यूज़ किया? एस टेंस टू ए यूज़ कर लिया, ये वाला प्रोडक्शन, राइट? देन हमारे पास क्या है? एस ड्राइव ए बी, और इस ए के रिप्लेसमेंट में मैंने क्या यूज़ किया? इस ए के रिप्लेसमेंट में हमने क्या यूज़ किया? लेट्स से बी ए, हमने ये यूज़ कर लिया, राइट? क्योंकि हमें स्ट्रिंग क्या लेना है, ये हमारा डबल ए मैच हो गया, डबल बी मैच हो गया, और एस के ये एस है, तो हमने क्या यूज़ किया? एस ए टेंस टू बी ए, देन एस टेंस टू ए बी ए और एस को हमने क्या किया? ए में। ये हमारी बन गई स्ट्रिंग जो उसने पूछा था, सो दैट कि स्ट्रिंग एस हमें प्रोड्यूस हो गया कौन सा? ए बी ए, ये बन गया, ये हो गया। अब आपने जिस टाइप से प्रोडक्शन यहाँ पे यूज़ किया है इस स्ट्रिंग को जनरेट करने के लिए, उस हिसाब से आपको क्या बनाना है? डेरिवेशन ट्री बनाना है। तो देखिए इसका डेरिवेशन ट्री क्या बनेगा। सबसे पहले तो पहला रूल क्या था कि जो आपका स्टार्ट सिंबल है दैट शुड बी योर रूट। अब इसके साथ जितने भी सिंबल एसोसिएट हैं वो उसके सारे क्या बन जाएंगे? चाइल्ड। मतलब ए, फिर ये वाला कैपिटल ए क्या बनेगा? कैपिटल ए बना, देन एस। अब इसके बाद आपने क्या किया था? ए को ड्राइव किया था किस में? एस बी ए में। तो अब हम इस पे डेरिवेशन लगाएंगे, क्या? एस, फिर क्या था? बी, और फिर क्या था? ए, राइट? देन आपने फिर क्या किया था? इस एस को कन्वर्ट किया था किस में? ए में, ये वाला प्रोडक्शन। देन अब बी हो गया, उसके बाद आपने क्या किया था? इस ए को कन्वर्ट किया था बी ए में, तो ये क्या हो जाएगा? बी और ए। तो देखो क्या मैच हो गया? ए बी ए। देन आपने क्या किया था? इस एस को कन्वर्ट किया था किस में? ए में। सो दिस इज द कि ये क्या हो गया हमारा? डेरिवेशन ट्री। मतलब डेरिवेशन ट्री कुछ नहीं होता, जो प्रोडक्शन रूल आप यूज़ करते हैं किसी स्ट्रिंग को जनरेट करने के लिए, उसको ट्री के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? बेसिकली डेरिवेशन ट्री और पास ट्री, राइट? देख लीजिए एक बार फिर से। हमारा पहला प्रोडक्शन ये है, इसके 3 हो गए। फिर हमने इस ए को ड्राइव किया था, इस ए को किससे? एस बी ए से। तो हमने इस ए के 3 हमारे पास क्या बन गए हैं? चाइल्ड बन गए इसके, एंड दिस इज द फादर ऑफ दीज 3, राइट? ये हो गया। अब मैंने क्या क्या प्रॉपर्टी आपको बताई थी? सबसे पहला तो रूट, सारे वर्टेक्स जो होने चाहिए वो किसी ना किसी से लेबल होने चाहिए। तो देखो सारे वर्टेक्स लेबल हैं, या तो टर्मिनल से हो, या नॉन टर्मिनल से, या नल से हो। दूसरा, जितने भी इंटरनल नोड हैं, जितने भी हमारे पास इंटरनल नोड हैं, वो सब के सब क्या होने चाहिए? नॉन टर्मिनल। क्या होने चाहिए थे? नॉन टर्मिनल है वेरिएबल। इंटरनल कौन सा है? ये और ये इंटरनल नहीं है, ये इंटरनल नहीं है, क्योंकि ये तो लीफ नोड है। ये क्या हो गया? लीफ नोड, क्योंकि ये सिंगल टर्मिनल है, ठीक है? फिर इंटरनल कौन सा है? ये और ये। तो उन सब का चाइल्ड होना चाहिए। इंटरनल नोड जितने भी हैं वो वर्टेक्स मतलब वेरिएबल से लेबल्ड होने चाहिए, और जितने लीफ नोड हैं वो सब के सब किससे लेबल्ड होने चाहिए? आपके टर्मिनल से, ठीक है? सो दिस इज ऑल अबाउट द डेरिवेशन ट्री।